नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को आप सुनिए और समझिए। आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है हाउ टू रूइन योर लाइफ इन 10 इजी वेज। ये एक नेगेटिव मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो है, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है वेस्ट टाइम। जी हाँ, जब आप वक्त की कोई कदर ही नहीं करेंगे, यदि आपको किसी जगह पर 10 बजे पहुंचना है तो आराम से 11 बजे पहुंचिए। यदि आपका एग्जाम सुबह के 8 बजे है तो आप 9 बजे पहुंचिए। यदि आपका कोई जॉब इंटरव्यू है और आपको वक्त दिया गया है 10:30 का, तो आराम से कोई भी बहाना बनाकर 11:30 तक पहुंचिए। तो जरूर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके हाथ से अपने आप निकल जाएंगी, और धीरे धीरे करते करते सभी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जब निकल जाएंगी तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलना तो दूर, आप सफलता को सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये है सबसे आसान तरीका अपनी लाइफ को वेस्ट करने का, यानी आप टाइम की बिल्कुल भी कद्र ना करें। नंबर 2, प्ले द ब्लेम गेम। जी हाँ, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमेशा उसका रिस्पॉन्सिबल आप किसी और को ठहराइए। यदि आपको किसी चीज में असफलता मिल रही है तो बोलिए कि भगवान ने तो हमें सिचुएशन ही ऐसी दी है, हमें किस्मत ही ऐसी दी है कि हमारा तो कुछ भला हो ही नहीं सकता, हमें तो किसी चीज में सफलता मिल ही नहीं सकती। यदि आपके एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं तो अपने घर के माहौल को ब्लेम करिए। बोलिए कि ये तो घर के माहौल ही ऐसा है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगा सकता, मेरे नंबर ही अच्छे नहीं आते। यदि आपका स्कूटर से या कार से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लेम करिए कि सामने वाले को तो गाड़ी ही चलानी नहीं आती, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट चला रहा था। यदि आपके रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हो तो अपने पार्टनर को ब्लेम कीजिए। यदि आपको अपने कामकाज में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने कॉलीग्स को ब्लेम कीजिए, अपने बॉसेस को ब्लेम कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने जीवन को नष्ट करने का। नंबर 3, ऑलवेज क्रिटिसाइज, खुद को भी और दूसरों को भी। ये एक शॉर्ट तरीका है अपना जीवन व्यर्थ करने का। बहुत ही जल्द इस सिचुएशन में जब आप हर किसी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और खुद को भी हर बात के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो बहुत जल्दी ही आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और धीरे धीरे अपना जीवन नष्ट करेंगे। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो हर छोटी छोटी बात पे किसी की आलोचना करते हैं, यानी फलाने के कपड़े पहनने का स्टाइल देखो, फलाने ने देखो घर कैसा बनाया है, वो व्यक्ति देखो पढ़ाई में किस तरह से अपनी पढ़ाई का उसने रूटीन बना रखा है, उसके बाल देखो कैसे हैं, उसकी चाल देखो कैसी है, उसका पति देखो कैसा है, उसकी पत्नी देखो कैसी है। मतलब हर चीज को क्रिटिसाइज अगर आप करते रहेंगे तो ये आपका जीवन सच में बहुत ही जल्द नष्ट कर देगा, क्योंकि आप हर चीज में केवल बुराई और नेगेटिविटी ही देखने के आदी हो जाएंगे। नंबर 4, बी अलोन एंड अनअवेलेबल, यानी कि हमेशा अकेले रहना और दूसरों के काम कभी नहीं आना और दूसरों से मिलना जुलना भी नहीं। ये एक और बहुत आसान तरीका है अपना जीवन व्यर्थ करने का। देखिए, कुछ समय अपने लिए निकालना और अपने आप से बातचीत करना, सेल्फ टॉक्स करना, सेल्फ एनालिसिस करना अच्छी चीज है, लेकिन जब आप ये जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं तब प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपको कोई बुला रहा है कहीं जाने के लिए, आप बिल्कुल मना कर देते हैं। यदि आपके किसी दोस्त का फोन आ रहा है, आप फोन नहीं उठाएंगे। किसी फंक्शन में जाना है तो मना कर दिया, नहीं आ रहे, कोई बहाना बना दिया। यदि किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, तो उसको कोई ना कोई बहाना लगा के टाल दिया या उससे मिले ही नहीं, बात ही नहीं की। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन को व्यर्थ करने का, क्योंकि एज ए ह्यूमन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दूसरों के काम आए। और जैसे कि प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के काम आते हैं तभी प्रकृति आपके लिए भी वो इंतजाम करती है कि लोग आपके काम आते हैं जब आपको जरूरत होती है।
लेकिन यदि आपने अपना यही नेचर बना लिया कि आप हर किसी को केवल कुछ बहाने बना के चीजें मना ही करते रहे, लोगों से मिलना ही ना चाहें, किसी की शक्ल ही ना देखना चाहें, किसी से बातचीत ना करना चाहें, तो बहुत ही जल्दी आपको ये पता चलेगा कि आप इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं रह गए हैं, कि आपने अपना जीवन व्यर्थ ही किया है। तो ये भी एक बहुत ही इजी तरीका है अपना लाइफ वेस्ट करने का। नंबर 5, टेकिंग नो एक्शंस। यानी कि प्लान्स तो आप बहुत बना लेते हैं, हम ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर उसको ये बोलेंगे, वो हमारे लिए ये करेगा, 2 साल बाद जाके हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं 1 साल के अंदर इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, 2 साल के बाद मैं ये खरीदूंगा, वो करूंगा। देखिए, प्लान्स बनाना अच्छी बात है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं लाइफ में, लेकिन प्लान्स विदाउट एन एक्शन प्लान इज नॉट अ प्लान एट ऑल। यानी कि यदि आप प्लान कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसके लिए आपको राइट एक्शंस लेने होंगे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यदि मुझे 2 साल बाद घर लेना है तो मुझे उतनी सेविंग्स होना जरूरी है। यदि आप एक पर्टिकुलर जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वैसी पढ़ाई करना जरूरी है। यदि आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रयास करने जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने में आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। और जब आप बिना किसी एक्शन के प्लान्स बनाते हैं तो आप सिर्फ अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। प्लान्स के साथ साथ एक्शन का होना भी जरूरी है। लेकिन यदि आप अपना लाइफ खराब करना चाहते हैं, जीवन व्यर्थ करना चाहते हैं, तो कोई एक्शन मत लीजिए। नंबर 6, गेटिंग इनटू एडिक्शंस। जी हां, ये एक सबसे सरल तरीका है इस ईश्वर की देन इस जिंदगी को खत्म करने का, बिल्कुल व्यर्थ करने का। आप अपने दोस्तों में, अपने पीयर प्रेशर में, अपने आप को बहुत हिम्मत वाला दिखाने के चक्कर में एडिक्शंस में शुरुआत करते हैं, यानी कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शंस आपको ऐसे जकड़ लेती हैं कि आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए यदि आपको अपने जीवन को बहुत जल्द से वेस्ट करना है, खराब करना है, तो एडिक्शंस में चले जाइए। क्योंकि एक बार आप किसी एडिक्शन में चले गए, खास तौर पे ऐसी एडिक्शन जो आपके पारिवारिक लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ही खराब कर देगी, तो फिर आपका लाइफ तो शॉर्ट रूइंड है, खराब है। इसलिए अगर आप जल्द से जल्द अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहते हैं या रूइन करना चाहते हैं तो एडिक्शंस का सहारा लीजिए। नंबर 7, सेल्फ डाउट्स। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन को व्यर्थ करने का। हर समय अपने ऊपर ही शक करना, अपने ऊपर ही यकीन ना होना कि आप कुछ करने लायक हैं। माना कि जीवन में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि हम हर समय अपने ही ऊपर शक करते रहें, अपने ही ऊपर डाउट्स करते रहें। लेकिन यदि आप ये कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। बहुत बार डाउट्स के कारण वो लोग भी बनते हैं जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम पे इस बात का यकीन दिलवा देते हैं कि हमारे बस की कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं या आप एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं और आपने कई जगह पे ट्राई किया और आपकी बात नहीं बनी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी सही समय नहीं आया है या आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आप खुद ही सेल्फ डाउट करके ये मानने लग जाएं कि ये चीज तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं ही अपना समय खराब कर रहा हूं। उसी तरीके से पढ़ाई है, उसी तरीके से रिश्ते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभा रहा है लेकिन फिर भी सामने से उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को आपकी कोई कीमत नहीं है, या आप एक गलत रिश्ते में हैं, या आप एक गलत जगह से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो यदि आप अपने जीवन को व्यर्थ करने में इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो हर समय सेल्फ डाउट करते रहिए।
क्योंकि सेल्फ डाउट करने पर आप कभी भी किसी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, हैव नो डिसिप्लिन एंड हैव नो रूटीन। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने जीवन को व्यर्थ करने का। यानी ना तो खान पान का कोई हिसाब, ना तो उठने का कोई हिसाब, ना सोने का कोई हिसाब, घर बेतरतीब पड़ा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप जब चाह रहे हैं खा रहे हैं, आप जब चाह रहे हैं सो रहे हैं, आप जब चाह रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं। अगर आपका मन नहीं है तो कोई कितना भी इंपॉर्टेंट बात हो तो उस बात को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। यदि आपको कोई काम दिया जाता है, आप वर्किंग हैं, तो कभी भी अपनी डेडलाइंस को मीट ना करना। यदि आपका किसी फंक्शन पे जाने का प्रोग्राम है तो कभी भी वक्त पे ना पहुंचना, यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन, कोई रूटीन ना होना। जब आप अपना एक लंबा समय बिना किसी रूटीन या बिना किसी डिसिप्लिन के जीते हैं तो आपको वैसे ही जीवन व्यर्थ लगने लगता है। आपको लगता है कि हर चीज तो निरर्थक है, कि किसी चीज में कोई मजा ही नहीं है। और शायद यही कारण था कि हमेशा पुराने जमाने के लोग रूटीन पे बहुत स्ट्रेस करते थे, डिसिप्लिन पे बहुत स्ट्रेस करते थे। लेकिन आजकल के समय पर आधे से ज्यादा लोग रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहते हैं तो हैव नो रूटीन एंड नो डिसिप्लिन। नंबर 9, ऑलवेज बी ऑन योर फोन और बिजी इन टेक्नोलॉजी। ये तो सबसे आसान तरीका है हर चीज को खराब करने का। यानी ना ही सिर्फ आपकी आंखें बल्कि आपका दिमाग भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा यदि आप 24 घंटे स्क्रीन ही देखते रहें, गेम्स ही खेलते रहें, टीवी ही देखते रहें। क्योंकि जब हम इतना कुछ अपने माइंड को इतना बिजी रख के बैठे हैं कि या तो कभी हम फोन पे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, निरर्थक वीडियोस देखे ही जा रहे हैं घंटों घंटों, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हम एक कोई सीरीज देखे जा रहे हैं, कोई मूवीज देखे जा रहे हैं। मूवीज देखने बैठे तो करीबन 6 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। गेम्स खेलने बैठे तो 6-6 घंटे बीत गए, 5-5 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। आपने ना तो घर पे अपने किसी सदस्य से बात करी, ना अपने फ्रेंड्स को कोई आपने वैल्यू दी, और इसी के चलते आपके रूटीन भी खराब होते हैं दिनचर्या में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन को वेस्ट करने का कि आप सारा वक्त तो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही लगा दीजिए। तो आपको इतना भी जानने की जरूरत नहीं कि जिंदगी का अर्थ क्या है, कि हमें एक ह्यूमन लाइफ मिली क्यों थी। इस चीज को भी जानने का आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा यदि आप हर समय टेक्नोलॉजी में हैं, हर समय गेम्स में हैं, वीडियोस में हैं, फोन्स पे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपना जीवन व्यर्थ करने का। बी बिजी इन फोन एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 10, टेक आउट नो टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ वक्त ना निकालिए। अब आप कहेंगे ये सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है खुद को जानना, खुद के लिए प्रयास करना कि आपकी जो आत्मा के स्तर पे आप हैं, आप अपने आप को समझ पाएं, आपके जीवन का क्या अर्थ है ये आप जान पाएं। लेकिन यदि आप कुछ भी वक्त सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं निकाल रहे हैं, यदि आपको लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपनी बैठे बिठाए जीवन खराब कर रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट आपको न सिर्फ अपनी डेली लाइफ को हैंडल करने की करेज देता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम आखिर इस जीवन में आए क्यों हैं। और यदि टेक्नोलॉजी का आपको इतना ही शौक है, यदि आप हर समय फोन्स या फिर टेक्नोलॉजी में बिजी रहते हैं, तो क्यों ना ऐसी चीजें ढूंढी जाएं जो कि हमें सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करें। लेकिन यदि आपका पर्पस है अपनी लाइफ वेस्ट करना, तो बिल्कुल भी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस ना करिए, क्योंकि यदि आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर लिया तो आपकी लाइफ वेस्ट नहीं, बहुत यूजफुल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने 10 पॉइंटर्स आपको दिए हैं ऑफ हाउ टू वेस्ट योर लाइफ, आई होप कि आपको ये बात समझ आई हो कि यदि हम ये 10 चीजें अपने जीवन में रेगुलरली कर रहे हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं।
और यदि आप अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहते तो इन 10 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाइए। और यदि इन 10 चीजों में से कुछ भी है जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है, जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन से निकालेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत है दैट इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। यानी यदि आप एक ही चीज को दोहराते जाते हैं और किसी अलग परिणाम की इंतजार करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जो आप रिपीट कर रहे हैं वो ही रिपीट होता जाएगा कंटिन्यूअसली। तो जीवन को व्यर्थ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जीवन को यूजफुल बनाना, जीवन को अर्थ देना, इसके लिए आपको सेल्फ हेल्प करनी ही होगी। और इसीलिए आज हमारे पास इतनी सारी आध्यात्मिक टेक्निक्स हैं, इतनी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसकी मदद से हम स्वयं को जान सकते हैं, अपने जीवन का अर्थ जान सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। तो क्यों ना अपने आसपास मिल रही इंफॉर्मेशन को हम करेक्टली यूज करें और अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। और जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, उन 10 पॉइंट्स में से यदि आपके जीवन में कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो उन पॉइंट्स को बिल्कुल चेंज कर दीजिए अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। आप किन और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।